हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 62,000 का है। मैंने सोचा वीकेंड है लेकिन चले वीडियो बना देते हैं। क्योंकि मैं इस वक्त स्टूडियो में नहीं था तो आउटसाइड हूँ, इसलिए बगैर कैमरा वगैरह की वीडियो बन रही है। दोस्तों, लॉट ऑफ डाटा टू शेयर विद यू। आपको पता है, लॉजिकली हमने बात करनी होती है, लॉजिकली डाटा देखना होता है, मार्केट किस तरफ जा रही है, ऑन चेन में क्या आ रहा है, उस पर हमने बात करनी है। हमने देखना है हमारा ऑर्डर बुक कहाँ पे है, लिक्विडिटीज वगैरह कहाँ पे है। इन सब चीज़ों पे जो हम हमेशा की तरह बात करते हैं, हम उन सब चीज़ों को देखेंगे। न्यूज़ पे भी थोड़ी बात होगी। प्योरली लॉट ऑफ डाटा टू शेयर विद यू गाइस। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम ऑलमोस्ट एवरी डे करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, लाइव स्ट्रीम भी करते हैं वीकली। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर छोड़ के जाइएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। एल्गोरिदम में हेल्प होती है हमें कि हम ऊपर आ सकें। ठीक है, तो आप आपकी आपकी तरफ से हमें यही बस है कि आप लाइक और कमेंट कर दीजिए करें। अच्छा, socialstep.com ये हमारी वेबसाइट है, जिसको हमारा ये डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, यहाँ से कर सकता है। हमारे सारे लिंक, पार्टनर एक्सचेंजेस, ट्रेडिंग टूल्स, वीडियो सब इस वेबसाइट पे नीचे लिखी भी आ रही है टिकर पे, वेबसाइट यहाँ पे। ठीक है, तो उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे लिंक लगे हुए हैं जो इस वीडियो में लगे हुए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं स्टार्ट लेता हूँ फिर एंड ग्रीड के साथ। स्टिल एक्सट्रीम ग्रीड में 82 था, 80 हो गया। डेफिनेटली मार्केट स्टे करिए, कूल डाउन करिए। अगर लेट्स से मार्केट यहाँ पे कुछ और दिन कूल डाउन करती है तो डेफिनेटली फिर हम एक एक दफा फिर ऊपर की तरफ पुश ले सकते हैं, और ऑल टाइम हाई है बिल्कुल हम क्लोज आप डेफिनेटली उसको भी अप कर सकते हैं। लेकिन खैर, टेक करते हुए मजीद उस पर बात करेंगे। अगर हम न्यूज देखें, बिटकॉइन मैट्रिक रिपीट बुल मूव दैट सॉ अप टू 1900% बीटीसी प्राइस गेन्स। तो अच्छा, विद डिफरेंट बिटकॉइन मैट्रिक्स के साथ उन्होंने कहा कि जी अगर उन्हीं को रिपीट किया जाता है, स्पेशली अगर कहा जाता है विलियम आर ऑस्कुलेटर की वजह से, उनका 1,80,000 तक बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। इन इन आप कह लें कि हाल्विंग के बाद इन कमिंग मंथ्स में। यूरो डोमिनेटेड बिटकॉइन फ्यूचर्स विल ब्लास्टर इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन, सीएमई डायरेक्टर। अच्छा, यूरो में अब देखें सीएमई वगैरह में और स्पॉट में है ना, इसके बाद यूरो में भी आएगा। तो वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन ब्लास्टर होगा यूरोप में भी। और which means काफी बुलिश होगा। यूएस गवर्नमेंट मूव 922 मिलियन ऑफ सीज्ड बिटकॉइन आफ्टर बीटीसी प्राइस ब्रोक 60,000। यूएस ने ये जो हैक किए हुए थे ना, मेरा ख्याल ये 1,90,000 थे, कितने इतने थे यहाँ पे, शायद कहीं पे होगा लिखा। तो उन्होंने क्या किया है, हाँ यहाँ पे लिखा 1,19,000 बीटीसी। ठीक है, ये कुल वर्थ इसकी 7.4 बिलियन बन रही है। ठीक है, तो उसमें से उन्होंने तकरीबन 12,000 और 12-13 हज़ार, तकरीबन 900 बिलियन वर्थ के उन्होंने मूव किए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली मूव करने का मेनली मकसद यही होता है। फर्स्ट टाइम इन ओवर 2 इयर्स लिखा आ रहा है कि भाई सेल करना चाहते होंगे, तो डेफिनेटली इट्स एड ऑफ अ सेल प्रेशर। ठीक है, थोड़ा सा अगर न्यूज़ देख लें तो मजीद ट्रेडिंग। अच्छा, हाउ बिटकॉइन्स प्राइस फेसेस द रिस्क ऑफ अ स्टीप फॉल। उन्होंने कहा कि क्यों नीचे जा सकता है। अच्छा आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, इसमें उसने एक तो डिटेल बताई है माइनर्स की, कि माइनर्स को इस पहले कितने का पड़ रहा था, हाल के बाद कितने का पड़ रहा था। लेट्स से पहले 27,000 का पड़ रहा था, अब 50,000 का पड़ेगा। लेकिन उसका कट ये वो करते हो तो 40 समथिंग में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि बिटकॉइन एक अगर 50,000 का बन रहा है, तो बिटकॉइन अगर 1,80,000 2 लाख पे चला भी जाएगा तो डेफिनेटली इट विल कम डाउन। क्यों? क्योंकि जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं उनको इतना महंगा खरीदने की जरूरत ही क्या है। अगर उनके पास पैसे हैं तो वो उसको माइन भी कर सकती हैं, विच इज़ अ वेरी मच मेक सेंस। ठीक है, तो एक अच्छा आर्गुमेंट इसमें उन्होंने बताया। अच्छा, अगर हम देखें फॉरेक्स सेक्टर में के इवेंट हमारे पास नेक्स्ट वीक में क्या आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक ये एडबी नॉन जोल्स, फेड चेयर पॉल, उसके अलावा नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अच्छा, ये वो हैं जो मार्केट मूवर होंगे। ठीक है ना, सही, जैसे अच्छे से मार्केट मूवर मूवर आप कह सकते हैं। तो ये बन गया वेट का, थर्स्ट का और फ्राइडे का। ठीक है, तो ये मेन मार्केट मूवर होंगे, इन पे हम नजर रखेंगे। अगर हम आते हैं इनटू द ब्लॉक ऑन चेन में, तो आप ये देखें, स्टिल ये हम काफी दिनों से ये देख रहे हैं। ठीक है, ऑन चेन ये सारा ऑलमोस्ट हमें बेरिश बता रहा है। ये अब ये साइडवेज पे चल रहा है तो ये न्यूट्रल है, नहीं तो ये बुलिश बता रहा था जब पंप ले रही थी मार्केट। ठीक है, तो ये इनटू द मनी इस वक्त स्लाइट बुलिश बता रहा है। अच्छा, मेनली क्या है, ये मोस्टली बेरिश बता रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि ये ऑन चेन एनालिसिस है ना, ऑन चेन एनालिसिस है टोटली डिफरेंट देन टीए और व्हाटएवर। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, इसमें होल्डर मेकिंग मनी एट करंट प्राइस 98% जो है वो प्रॉफिट में है, 0% इस वक्त है जो नुकसान में है, 2% वो है ब्रेक इवन में।
ठीक है ना, इस जगह पे इस वक्त जहां पे मार्केट, इसका मतलब अगर हम ऑल टाइम हाइट करते हैं 100% इट इज गोइंग टू बी इन प्रॉफिट, विच इज मेक सेंस, ठीक है। तो मार्केट में कुछ ना कुछ तो फॉल आएगा। उसमें से भी वो कह रहे हैं कि 69% इस वक्त जो है उनके पास 1 साल से ज्यादा उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये 70 हो जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा, 71% हो जाएगा। अच्छा, 1 साल से ज्यादा अगर होल्ड करके रखा है, डेफिनेटली देयर विल बी अ ह्यूज सेल। और मजे की बात है, इस वक्त सेल कंटिन्यूसली आ भी रहा है। जैसे ही मार्केट 69 सॉरी 64 के रीजन में जाती है तो ह्यूज सेल आता है। उस पर मैंने डिस्कॉर्ड में आपको डिटेल वीडियो बनाई थी और आपको दिखाई भी थी। 2-3 छोटी छोटी वीडियो मैंने अपलोड की उस दिन, जिस दिन मार्केट ऊपर की तरफ लास्ट पुश ले रही थी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ आए, टी करते हुए अभी मैं उस पर भी बात कर लूंगा, ठीक है। बाकी 20 बिलियन 19 बिलियन का इनफ्लो आउटफ्लो यानी स्लाइट अप डाउन आ रहा है। इस ये ज्यादा इसको मैं बेरिश नहीं कहूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम आरएसआई की तरफ आए तो ये 4 आवर में आप देख लें, हम तकरीबन फिर हैं ओवरबोट जोन में। अगर एग्जैक्ट बीटीसी की बात करें, ठीक है, स्लाइड ऊपर पुश ले सकता है। ईथ की बात करें, स्लाइड ऊपर पुश ले सकता है। अगर हम 4 आवर में यानी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ये ऊपर की तरफ पुश ले सकते हैं। डेली में अगर हम आ जाएं तो बीटीसी और ईथ ओवरबोट यानी 80 को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। जाने को 100 तक जा सकती है मार्केट, ठीक है, आपको आरएसआई का अगर आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन डेफिनेटली इसमें ओवरबोट है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर चले भी जाती है तो इट्स द एंड ऑफ अ गेम, ठीक है। यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ ही लॉजिकली आना चाहिए, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट डाटा। बाकी अगर हम इसी तरह डाटा की अगर बात करें, हमें ये नजर आ रहा है जो बीटीसी है इस वक्त 50% लॉन्ग है, 49% शॉर्ट है, ठीक है। और कंटिन्यूसली लॉन्ग ज्यादा हमें नजर आई है पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली। आवरली में अगर आप देखेंगे इस वक्त 1 आवर पहले की अगर हम बात करें या 4 आवर पहले की अगर हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट ज्यादा होना शुरू हुआ है इस वक्त जाके। नहीं तो अगर 24 आवर का भी देखें तो देखें लॉन्ग ज्यादा है और शॉर्ट कम है। तो कंटिन्यूसली अगर लॉन्ग ज्यादा है और शॉर्ट कम है और हम ये कंटिन्यूसली 24 आवर्स में रोजाना हम आपको डाटा प्रीमियम डाटा शेयर करते हैं, हम देखते हैं, तो इसका मतलब मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए। इसका एक और आपको अगर मैं फंडिंग रेट का हीट मैप भी दिखाऊं तो ये बीटीसी का इस वक्त 59 है। डेफिनेटली जब ये 100 प्लस होता है ये काफी बेरिश होता रहता है। जैसे ये आप देख रहे हैं दूसरे इस वक्त ये ऑरेंज जोन में आ रहे हैं ना, 100 प्लस में तकरीबन सारे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये भी समहाउ हमें नीचे की तरफ जाने का सिग्नल देता है। अगर हम फंडिंग रेट की तरफ यहाँ पे आते हैं, इट्स नॉट अ हीप मैप। आप ये देखें, ये सब आपको रेड नजर आ रहा है, ठीक है। विच मीन ये सजेस्ट करता है नीचे की तरफ जाने को। फंडिंग रेट हाई हो रहा है, फंडिंग रेट 0.01 हो जाए ना तो वो हाई कंसीडर किया जाता है। कंटिन्यूसली हम क्या देख रहे हैं, 5-6 ये ऐसे फंडिंग रेट वगैरह चल रहे, तो इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट जो है वो सेलर्स को अट्रैक्ट कर रही है और सेलर्स मार्केट में आएंगे। और जैसे जैसे सेलिंग ज्यादा आएगी मार्केट में, डेफिनेटली प्राइस नीचे की तरफ निकल जाएगी। फंडिंग रेट हाई होने का एक मकसद ये होता है, तो आपको इस चीज को आप ध्यान रखते हैं। बाकी आप देख रहे हैं 200 to 300 मिलियन एवरी 24 आवर हो रही है, जिसे कहते हैं लिक्विडेशन हो रही है। बाकी अगर हम लास्ट देखें 28 फेब को, ठीक है, 400 मिलियन शॉर्ट्स और 300 मिलियन प्लस 340 मिलियन कह लें लॉन्ग्स, यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों को लिक्विडेट किया ऊपर और नीचे दोनों तरफ। और इसी तरह फिर यहाँ पे थोड़ा कम किया लेकिन दोनों को किया, फिर मजीद का। अच्छा, यहाँ पे देखें आप इस जगह पे तकरीबन आपको ऐसे ही ना ट्राइंगल सी बनती नजर आ रही है इस वक्त, वैसे भी ट्राइंगल सी बन रही है, ठीक है। जो कि सून वी आर गोइंग टू सी के मार्केट जो है इस वक्त काफी बेरिश हुई है, नीचे की तरफ जाएगी। मैं टी करते हुए उस पर मजीद बात करता हूँ। बिटकॉइन ईटीएफ फ्लो टेबल देख लें तो इस पे हमने पहले भी बात की थी, अब इस पे हम नजर भी रखा करेंगे। अच्छा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें 22 फेब से लेके 28 फेब तक, ठीक है, कह लें बढ़ता रहा ना इनफ्लो, यानी प्लस होता रहा बाइंग प्रेशर। ये 250 मिलियन, 230 मिलियन, फिर 519 मिलियन, फिर 576 मिलियन, फिर 673 मिलियन। अच्छा, 29 फेब को क्या हुआ, 92 मिलियन, यानी कि कितना प्रेशर कम हो गया। अच्छा, 1 मार्च को क्या हुआ, 139 मिलियन माइनस हुआ, ठीक है, माइनस हुआ। नाउ अगर हम टोटल पे चले जाते हैं ना, टोटल पे चले जाते हैं तो अगर हम कहें कि मार्केट ने कितना खरीदा या कितना बेचा, यानी अगर हम टोटल उसकी कॉस्ट वगैरह यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालें, ठीक है, तो माइनस मार्केट में 7,000 प्लस हुआ टोटल,
ठीक है ना, माइनस और प्लस को निकाल के 7000 प्लस हुआ। डेफिनेटली ये शॉर्ट में अगर इसी पे सिर्फ नजर रखी जाए, हमें पता चल जाता है कि यार मार्केट कितना ऊपर की तरफ जा रही है। एवरेज 210 मिलियन का बढ़ रहा है इस वक्त एवरेज, ठीक है। और पॉजिटिव में अगर हम देखें तो मैक्सिमम देखें 600 मिलियन का बढ़ रहा है बिजनेस ईटीएफ में। और डेफिनेटली यही मार्केट को इस वक्त पुश दे रहा है, और देखना ये कि कितनी देर तक बढ़ेगा। कोई भी चीज़ हमेशा बढ़ती नहीं है। नए नए बिटकॉइन ईटीएफ आई है, प्रेशर आ रहा है, उसको उसके बाद उसने कम होना, जैसे हम देख रहे हैं कि प्रेशर आया और वो कम होना शुरू हुआ, माइनस में आ गया, ठीक है। आपको अभी यही मैं दिखा रहा था। तो हर चीज़ ऊपर जाती है, उसके बाद उसने नीचे आना। सेल प्रेशर, सेलिंग टाइम, थोड़ा सा ऑल टाइम हाई, वेरी मच पॉसिबिलिटी है कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक आई हुई है बस। लेकिन अगर ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली एक बड़ा डंप आ सकता है। और अगर ऑल टाइम हाई किए बिना अभी यहाँ से नीचे की तरफ लेट से हम जाते हैं, ठीक है ना, मैं आपको एक सिंपली ये बताता हूँ, ये ऑल टाइम हाई है ना, लेट से इसको क्रॉस करके हम नीचे आते हैं, आई विल एक्सपेक्ट के ये वो बिगर लो होगा, ठीक है। और अगर यहीं से जाते हैं तो इतना बिगर नहीं होगा, मार्केट एक लो लेगी, उसके बाद दोबारा उसको कवर करने के लिए ट्राई कर लेगी। जैसे अगर हम सिंपली देखें इन द पास्ट, जहाँ पे हमने ऑल टाइम हाई किया था, ठीक है ना, यहाँ से गया मार्केट ने एक लो लिया, उसके बाद ऑल टाइम हाई करके हम नीचे की तरफ आए थे, ठीक है। तो लेट्स इमेजिन कि जो भी है एक्चुअल ऑल टाइम हाई तो जो होगा वो हाल्विंग के बाद ही लॉजिकली होना चाहिए, अभी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट हाँ ऑल टाइम हाई को क्रॉस भी कर देती है तो उसको मैं इस साल का ऑल टाइम हाई नहीं लूंगा। आई विल सी के मार्केट को एक पुश और ऊपर की तरफ लेनी होगी जैसे ही हाल्विंग वगैरह हो जाएगी, क्योंकि उससे आपको पता है हाल्विंग में मेन चीज क्या होती है कि जैसे इस वक्त लेट्स से मैं फॉर एन एग्जांपल कहता हूँ, 900 बिटकॉइन आप रोजाना बना सकते हैं, ठीक है। वो 450 बिटकॉइन रोजाना बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी आधी प्रोडक्शन होगी, आधी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ फिर आएगी, ठीक है। तो थोड़ा-सा अगर हम इसके बाद हे ब्लॉक देख लेते हैं, फिर ऑर्डर बुक वगैरह को भी देख लेंगे। इसको मैं थोड़ा साइड पे ले लूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, ये डेली का इस वक्त मैंने निकाला हुआ है। एक तो आपको फंडिंग रेट क्वाइट हाई नज़र आ रहा है। यार इतना हाई जो है ना फंडिंग रेट, बहुत कम होता है, और ये एग्रीगेटेड फंडिंग रेट है। इसकी मैं अगर कितनी भी हिस्ट्री पे चले जाऊँ, इतना कम, बहुत कम होता है जितना पिछले हमने कुछ दिनों में देख लिया है, देख लिया फंडिंग रेट को हाई, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे लिक्विडेशन काफ़ी होगी। अगर कंटिन्यूअसली भी देखें तो लिक्विडेशन काफ़ी हुई है पिछले, मैं आपको ना थोड़ा-सा ये डेली का है ना, पीछे लेके जाऊँ तो नॉर्मली अगर आप ये देखें डेली में, ये कितनी कम हुआ करती थी, ठीक है ना, ये छोटी-छोटी लाइन है। उसके बाद यहाँ से जब मार्केट ने पंप लेना शुरू हुआ और कंटिन्यूअसली अगर आप देखें, ह्यूज लिक्विडेशंस आई हैं मार्केट में, ठीक है ना, मार्केट ने कंटिन्यूअसली पंप किया है, ह्यूज लिक्विडेशंस की कंटिन्यूअसली पंप किया है, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डेफिनेटली मार्केट जो है जब बहुत ज़्यादा एक साइड पे चली जाती है, उसके बाद उसने एक रिवर्सल लेना होता है और मार्केट अचानक लोगों को ट्रैप करती है, तो आपको बी कॉशियस रहना ज़रूरी है। इस वक्त मार्केट, आई एम नॉट सेइंग कि आप एक ऑल टाइम हाई को नहीं देख सकते हैं, डेफिनेटली इतना क्लोज आके इट्स अ वेरी मच पॉसिबल, लेकिन मार्केट को इस वक्त हर तरह का फंडामेंटल डाटा, टेक्निकल एनालिसिस नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको कुछ नहीं दिखाएगा ना। ये इस चीज पे भी हमने बात की थी, ये डेल्टा लिक्विडेशन है। 41 बिलियन की लॉन्ग्स की डेल्टा लिक्विडेशन, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई और कंटिन्यूसली मार्केट में लॉन्ग लगी, और इतनी बड़ी बड़ी लॉन्ग कम लगती है। 400 मिलियन की एक एक लाइन आई है यहाँ पे, ठीक है, 400 मिलियन की। और मार्केट बहुत ज्यादा दूर नहीं, मार्केट एकदम यहाँ से नीचे की तरफ आया, और ये पता है कहाँ तक, कहाँ की बनती है प्राइस, ऑलमोस्ट बनती है 57,000। 57,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मार्केट यहाँ से बहाना मार्केट को लगाना है अभी, आज रात को, कल सुबह मार्केट ने तकरीबन यहाँ पे होना है। ये क्या है, 56, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेट करके दोबारा ऊपर निकलती है, यहाँ मजीद नीचे की तरफ जाए बड़ी इजीली, क्योंकि उसके पास बहुत सी लिक्विडेशन यहाँ पे नीचे पड़ी हुई है। मार्केट को तो सिर्फ क्या करना है, सरप्राइज देना है, सर 41 बिलियन, ठीक है। तो डाटा को नहीं छोड़ना मार्केट में, ठीक है। हम, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में है, आई नो दैट वेरी वेल, लेकिन डाटा डज मैटर, क्योंकि ट्रेंड सबको नजर आता है, डाटा सिर्फ उनको नजर आता है जिनकी डाटा पे एक्सेस होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 7 डेज पे, आई डोंट थिंक इतना कोई इंपॉर्टेंट डाटा नजर आ रहा है इस वक्त हमें। अगर मैं इसको मंथली में ले जाऊं और 3 मंथ में देख लूं, तो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नजर आएगा।
दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। उस इसी से ही हमें आपके चैनल को ग्रोथ मिलती है। इसी से ही दिल करता है कि जनाब आपके लिए कंटिन्यूअसली वीडियोस आनी चाहिए, स्टॉप नहीं लगना चाहिए, आपको डाटा हर तरह से शेयर करना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो लाइक का बटन दबाइएगा। अच्छा खैर, लोड हो गया। अच्छा ये देखिए 50 और फिर ये तकरीबन मैं था 45 का ज़ोन और फिर ये 50 41 का ज़ोन। अगर हम ये सिर्फ मंथ 1 मंथ का देख रहे हैं। लेकिन नाउ द मेन थिंग इज़ यहाँ पे मार्केट के पास लिक्विडेशन थी, मार्केट ने उठाई है। यहाँ आपको अच्छे कलर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हल्की सी मार्केट के पास लिक्विडेशन, मार्केट ने अगर सिर्फ नाम लगाना हो कि उसने ऑल टाइम हाई करना है तो मार्केट जाके ऑल टाइम हाई क्लिक करके नीचे की तरफ आता है। लेकिन लॉजिकली हर तरह से जो पीछे लिक्विडेशंस भी देख रहे थे और लिक्विडिटी भी देख रहे थे, यहाँ पे आपको सारी नीचे की तरफ ही नज़र आ रही है। और ये मैंने सिर्फ अभी 1 मंथ का निकाला है। मैं अगर इसको 3 मंथ में भी आपको दिखा दूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको एक्चुअल पता होना चाहिए कि यार मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे है, लिक्विडेशन कहाँ पे है, ऑर्डर बुक क्या कह रही है, ऑर्डर फ्लो क्या कह रहा है। आपको और यही सीखना है क्योंकि मैनिपुलेशन में कुछ भी हो सकता है। जैसे आज एज ए मैनिपुलेशन मार्केट ऊपर कंटिन्यूअसली डाटा बेशक नीचे की तरफ जाने का शो कर रहा है, ऊपर जाती भी है, डज नॉट मैटर क्योंकि मैनिपुलेशन होती है हर तरह की मार्केट में वंस इन अ व्हाइल, रोजाना नहीं, वंस इन अ व्हाइल। ठीक है, तो ये चलती है जनाब। जब एक सीजन चलता है मैनिपुलेशन का, साल में एक दफा, साल में 2 दफा, तो वो उस वक्त मार्केट एक रुख लेती है। अच्छा ये 49 50 पे हमारे पास यहाँ पे ह्यूज लिक्विडेशन है। उसके अलावा 46 45 जोन में और फिर नीचे की तरफ अगर आप देखें 34 तक ह्यूज लिक्विडेशन। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के आपको चेक तो 6 मंथ का दिखाऊंगा मजीद नीचे की तरफ। तो समहाउ ऊपर आप कितना भी जोर लगा लें, आपको इतनी कोई लिक्विडेशन नजर नहीं आ रही है, तो डाटा सजेस्ट के मार्केट को नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। अगर हम इसी तरह ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर बुक को भी नजर कर लें, मैं सब एक दफा बुक मैप से आपको एक दफा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है जी स्पॉट। सबसे पहले अगर मैं सिर्फ आपको स्पॉट में दिखा दूं कि हमारे पास ऊपर या नीचे कितने बन रही है, 70,000 पे बना हुआ है, स्लाइड सेल ऑर्डर है हमारे पास, और वैसे ही हमारे पास 69,000 पे भी सेल ऑर्डर है, जो हम समझ ऑल टाइम हाई के पास हमारे पास ऑर्डर ऊपर की तरफ लगे हुए हैं स्पॉट में। मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट 66 पे भी सेल मिलेगा, 64 पे भी सेल मिलेगा, 66 65 66 पे सबसे ज्यादा सेल मार्केट को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस जोन में। और फिर उसके बाद 70 के जोन में आप मार्केट को अच्छा सेल मिलेगा जैसे ही वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगी। अगर हम फ्यूचर ट्रेड में भी देखें तो 64.5 पे ह्यूज सेल है, 64,500 पे से लेके 65,000 65,500, ये यानी इस जोन में आपको कंटिन्यूसली ह्यूज सेल नजर आ रहा है। ठीक है, और बाइंग अगर देखें, बाइंग इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन स्प्लिट की हुई बाइंग है, यानी 61,500 पे, 61,000 पे, फिर 60,500, 60,000, फिर 59 59 58 57। अच्छा यानी कंटिन्यूसली नीचे अगर आप देख रहे हैं ना, ये आप अगर आप पढ़ सकते हैं तो 200 300 200 100 200 आपके पास है। अच्छा ऊपर की तरफ आपके पास मेन सारी 65 के जोन में देखें, 540 यहाँ पे और 523 यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ तक 65 तक ह्यूज सेल लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं फिलहाल करता हूँ बंद। हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, हमारे पास इनटू द लाइट है। ठीक है ना, इनटू द लाइट में अगर हम देखें तो अच्छा पिछली दफा क्या हुआ, मैं इसको थोड़ा सा पहले ना बैकग्राउंड में चले जाते हैं। मार्केट यहाँ पे थी जब मैंने छोटी छोटी वीडियो भी बनाई और उसके बाद मैंने शेयर की थी आपके साथ। कमान कमान कमान, क्या मैं इसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है, गिव मी 1 सेकंड। अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो जरूर दबाइएगा जब तक कि मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो मेरा है कि आपको रिमाइंड करवाता रहूँ। ठीक है, अच्छा खैर चलते हैं जी। हाँ यहाँ पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंगली मार्केट ने जब एक क्वाइट अ बिग पुश लिया, यहाँ पे हर जगह पे ऐसी जैसी यहाँ पे लाइनें लगी हुई है ना, सेल प्रेशर आया, मार्केट इतना सेल प्रेशर है कि मार्केट ने यहाँ तक तो अभी मार्केट गई नहीं और सेल के साथ ही मार्केट नीचे आई। यहाँ से फिर आके एग्जैक्टली बाइंग लगी हुई थी, मार्केट ने दोबारा उठना शुरू किया। ठीक है, नाउ लेट्स से प्रेजेंट कंडीशन की हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि 64,600 से ऊपर जाना मार्केट के लिए कोई इतना इजी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी उसको इतना सेल प्रेशर मिलेगा, उसको दोबारा नीचे की तरफ निकलना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूसली सेल हो गया। और अगर उस वक्त मजीद सेल आ गया यानी हैवी सेल आ गया तो मार्केट मजीद अचानक नीचे की तरफ आएगी, तो यही वो जोन होगा। मैं इसको आपको बिल्कुल क्लोजअप में भी एक दफा दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये आप पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे नजर आ रहा है 64,600 और कितने हैं। ठीक है, सेल पे लगे हुए, फिर यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे
और फिर यहाँ पे, ठीक है। ये 2000 बीटीसी लगे हुए हैं स्प्रेड में। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी, कंटिन्यूसली यहाँ पे स्ट्रगल करेगी, सेल होता रहेगा, और उस वक्त कंटिन्यूसली मजीद अगर सेल ऑर्डर इसी जोन में आते रहे, तो मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं करने वाली है। मार्केट यहीं से यहीं कहीं से करके नीचे की तरफ दोबारा निकलने वाली है, ठीक है ना। एक तो आप ये चीज़ याद रखिए। मोस्ट मोस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ इसको क्रॉस करने के लिए मार्केट को बहुत हैवी प्रेशर चाहिए दोस्तों, बहुत हैवी प्रेशर चाहिए। तो अच्छा, एक अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ऐसे एक ट्रायंगल से बन रही है ना, जिसमें हम टीए पे भी बात करें। लेट्स से मार्केट यहाँ से निकलती है और यहाँ से कंटिन्यूसली सेल प्रेशर लेते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ जाएगी। दिस इज वेरी हाईली एक्सपेक्टेड। या मार्केट यहीं से नीचे की तरफ निकल जाए, तो समहाउ ये अगर सेल प्रेशर यहाँ पे कायम रहता है, मार्केट को यहीं से बस नीचे की तरफ निकलना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि फंडिंग रेट ये वो सब कुछ मैंने दिखा दिया, नीचे की तरफ जाने का आपको साइन देते हैं। यहाँ पे भी फंडिंग रेट 0.07 नजर आ रहा है। आप यकीन करें, यानी इतना हैवी तक गया हुआ है, मोस्टली 0.01 रहता है, ठीक है। आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू दैट वेल। लेट मी सी। अच्छा, ये देखें, ये नॉर्मल होता है 0.01, ठीक है ना, ये नॉर्मल साइज होता है। और ये बीच में पुशेस आती हैं, और जैसे ही इससे जरा से ऊपर पुश है ना, उसका मतलब होता है मार्केट को नीचे की तरफ निकलना, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको कितना भी अगर पीछे ले जाऊं ना, इस वक्त आई आई डोंट थिंक, हाँ लेके जा रहा हूँ। आप ये देखें कि ये हाई होता है और ये लो होता है, ठीक है। यानी यहाँ नीचे आएगी तो मार्केट बुलिश होगी, ऊपर जाएगी मार्केट बेरिश होगी। तो ये मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि लॉजिकली हर किस्म का जो डाटा है मार्केट को नीचे की तरफ जाने का साइन दे रहा है, और आप लोगों को ये चीज़ समझनी है, ठीक है दोस्तों। तो एक्सो चार्ट में भी अगर हम देखें इस वक्त, ये जो थोड़ा सा स्लाइड ऊपर की तरफ अगर पुश आया था, उसका मेन काज ये था कि यहाँ से मार्केट ऊपर थी, यहाँ से नीचे थी, तो समहाउ मार्केट ने स्लाइड सी छोटी सी फिर बुलिश डाइवर्जन बनाई, मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ पुश ले लिया, ठीक है। मार्केट ऐसे छोटी छोटी बेरिश और बुलिश डाइवर्जन बनाती रहती हैं। अगर हम वैसे इसको, यार रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा, लाइक बटन जरूर जरूर दबाइएगा जितनी देर में इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, डेली में जाना चाह रहा था मैं। आजा भी आजा। अच्छा, डेली में अगर हम जाएं इस वक्त, तकरीबन हम ना यहाँ पे 58 बिलियन का हमने बिजनेस देखा है, 58 बिलियन का, और यहाँ पे 36 बिलियन का। मतलब ये जो 2 दिन ना बहुत हैवी है। उसके बाद 19 बिलियन, 5 बिलियन। पिछला पूरा वीक अगर हम देखें, 20 बिलियन से हमने प्लस ही बिजनेस किया सम ऑफ द होल वीक। और फिर ये 3 दिन हमने काफ़ी बुलिश देखे, स्पेशली द लास्ट, ठीक है। और मंथली कैंडल भी हमने बुलिश में क्लोज की। नाउ मार्केट इस वक्त काम डाउन कर रही है, पहले भी मार्केट ने ऐसे काम डाउन करके ऊपर की तरफ पुश लिया था। नाउ लेट्स सी मार्केट इस वक्त कितनी देर काम डाउन करती है, कितना पुश लेती है। हमें इस वक्त साफ जो नजर आ रहा है ना मार्केट में, लॉन्ग ज्यादा लग चुकी हैं, शॉर्ट्स कम हैं, जो कि मार्केट को इस वक्त इसी तरफ ही लेके जाएंगे कि डेफिनेटली मार्केट जो है वो इस वक्त अगर ऊपर की तरफ पुश भी लेती है तो उसे नीचे की तरफ ही आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको यहाँ पे डिवर्जन वगैरह दिखाई है काफ़ी पहले भी। अगर हम डेली में कितनी बार भी इसको डिवर्जन को डिसाइड करके देख लें, ये यहाँ पे ऐसे ही बनती है, ठीक है ना। ये लोड हो रहा है डाटा, आप ये देख लें। मैं सिंपली आपको ये बताता हूँ, ये यहाँ से ऐसे बनी, ये यहाँ पे ऐसे बनी, यहाँ से मार्केट रिटर्न ले, इट्स अ वेरी हैवी बेरिश डिवीजन बन जाती है, ठीक है ना। इसे वेरी हैवी बेरिश डिवीजन बन जाती है, तो मार्केट को अच्छा भला यहाँ से नीचे की तरफ ला के गिरा सकती है 30 समवेयर के जोन में, ठीक है ना। अगर इस बेरिश डिवीजन का काम स्टार्ट हो जाए, ओनली इन दैट केस, ठीक है। बट डेफिनेटली चलते हैं, हम थोड़ा सा टीए पे बात कर लेते हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं टीए में आपको मंथली पे ले जाता हूँ। मंथली हमारी जो क्लोजिंग है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसको ना एक सेकंड देखना चाहूँगा। अच्छा यार, इसको ना मैं एक मिनट ठहरे, इसको मंथली से हटाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अच्छा मंथली की सबसे पहले, ये जो मंथली लास्ट हमारी आज तक की कह लेना हाईएस्ट ऑल टाइम हाई मंथली है ना, वो ये थी। अच्छा, मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है, अगर आप गौर कर लें तो उस मंथली से, ये मंथली से उससे स्लाइट नीचे क्लोज हुई ना, थोड़ी सी नीचे क्लोज हुई, ऊपर क्लोज नहीं हुई मार्केट, ठीक है। इस वक्त बेशक ऊपर की तरफ पुश ले रही है, बेशक यहाँ से ऑल टाइम हाल टच करें, मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। दूसरा, मंथली का सिंपली आप ये देख लें, हमारे पास क्या वो बन गई वेक्टर कैंडल। अच्छा, वेक्टर कैंडल का समझ लें, हमने एंड तक यहाँ तक आना है रिकवर करने के लिए। लेट्स से अभी की नहीं बात करूँ, यानी मैं को ये नहीं करूँ कि अभी लाजिम आएगी, आ सकती है, लेकिन 42 तक जाने का, कि मार्केट के पास, मार्केट को इसको एक बार तो रिकवर करने के लिए जाना है, ठीक है ना। ये बात मैं आपको सिंपली, मैं आपको ना टारगेट एक दे रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट को जाना है। कितनी जल्दी जाना है या कितनी देर जाना है, मैं ये आपको फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इस वक्त ऐसा मैनिपुलेशन में चल रही है, उसका
वो जोन से, उस पीरियड से निकल आए और मार्केट क्वाइट अप ट्रेंड में चल रही है, उस पीरियड से निकल आए, देन वी विल टॉक अबाउट दैट। दूसरा मैं यहाँ पे ना, एक सेकंड, हमारा ये जो इंडिकेटर है इसको अगर खत्म करूँ, आप ये देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस वक्त चल रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे हमने 6 लिया, यहाँ पे हमने 6 लिया, ठीक है, डेफिनेटली मार्केट ने 6 लिया। और दूसरा, ये 20,000 की मंथली कैंडल मार्केट ने आज तक नहीं बनाई थी, ये बिगेस्ट मंथली की कैंडल बन गई, ठीक है, और मार्केट इससे बड़ा क्या क्या सिनेरियो कर सकती है, अनलेस के मार्केट यहाँ से एक पुश और मजीद ऊपर ले, इसको क्रॉस करे या इसको क्रॉस करे, व्हाटएवर, उसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ ही आना चाहिए। आई मीन, आई डोंट सी एनी अदर थिंग। मैं आपको पता, मैं तो अपने एक्सपेक्टेशंस की बात करूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगा, मार्केट डेफिनेटली स्काई रॉकेट ऊपर भी जा सकती है कुछ पैसे। दूसरी, अच्छा, एक तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको एक सेकंड ठहरिएगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक तो ये जो वीकली कैंडल है ना, ये मंथली से नीचे क्लोजिंग होना इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस वक्त। मंथली से स्लाइड ऊपर आपको नजर आ रही है, नहीं, ये मंथली से बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, वीकली कैंडल अगर 0.786 से भी नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली हम एक स्लाइड रिवर्सल देखने लगे, अदरवाइज डेफिनेटली ये ऑल टाइम हाई है, बिल्कुल साथ है। हम इस वीकली को क्लोज ऊपर ही कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीकली पे हम उसको ऑल टाइम हाई को क्रॉस करें और उसके बाद हम नीचे की तरफ कोई पुश लें। दिस इज व्हाट वी विल स्टार्ट। बाकी वीकली में आ जाते हैं। वीकली में हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे दो वेक्टर कैंडल इस वक्त बनी हुई है, ठीक है, डेफिनेटली आई विल स्टिल स्टिक विद द हिस्टोरिकली हमने इनको लाजमी फिल करना ही करना है, कितनी जल्दी है कितनी देर का मैटर है, बस, नथिंग एल्स। पॉसिबिलिटी है हम यहीं पे क्लोज करें, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारी सारी रेड बन जाए, तो इट इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी, ठीक है। दूसरा, इन द एंड ऑफ द डे आज भी दोस्त पूछते हैं कि यार अभी भी क्या आप नीचे जाना एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट को, अभी भी? यार डेफिनेटली मार्केट को अभी से मुराद, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि मार्केट इस वक्त क्वाइट अप ट्रेंड में, अगर मार्केट जब तक इस ट्रेंड को तोड़ नहीं देती है, यहाँ से नीचे की तरफ 50 से नीचे की तरफ आके टाइम थोड़ा स्पेंड नहीं कर लेती है, तो ये नीचे आई यहीं से दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। बाकी जैसी मार्केट रिटर्न लेगी, हम उस वक्त यहाँ पे दोबारा वो एक हाथ लगाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से मार्केट यहीं से रिटर्न लेती है, ठीक है ना, लेट्स से मार्केट यहीं से रिटर्न लेती है, तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट का जो एंड आ रहा है ना, वो ये आ रहा है 32 34, हमारी जीपी जो आ रही है, ठीक है ना। तो हम, अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न लेती है और डाउन यानी करेक्शन की तरफ जाती है, करेक्शन की तरफ जाती है, मेन हमारे पास पहला पॉइंट होता है 0.382 का, और फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा ये वाला, ठीक है। खैर, वो जैसी मार्केट रिटर्न लेगी तब हम बात करेंगे इस पर मजीद, मैंने सिर्फ आपको एक हिंट देने की कोशिश की है ओवरऑल सिनेरियो। अभी वीकली कैसे क्लोज होती है, मंडे की वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। वीकली की क्लोजिंग पे डेफिनेटली मैटर करेगा, इससे नीचे क्लोज हो रही है, मंथली से नीचे क्लोज हो रही है, इनसे ऊपर क्लोज हो रही है, और नेक्स्ट यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ रही है, डेफिनेटली वीकली इज गोइंग टू मैटर ऑन दैट। वीकली में, अच्छा, खैर, अच्छा, डेली में ये हमारे पास हम इस वक्त मंथली से ऊपर ही तकरीबन स्ट्रगल करें, डेफिनेटली मंथली के नीचे अगर हम आएंगे तो स्लाइड बेरिश हो जाएंगे। इस चीज़ को हम लोग जहन में रख सकते हैं कि यार मंथली से नीचे आके हम थोड़ा बेरिश टोन में आ जाएंगे। अच्छा जी, ये आई डोंट रिमेम्बर कि इसको किस हिसाब से लगाया है, मे बी आई आई थिंक ये एक मिनट, यहाँ से लगा हुआ है ये, हाँ, ये यहाँ पे, ठीक ठीक ठीक, यहाँ से लगा हुआ है और ये इसको ऐसे साइन देता है, बट एनीवे, इसको, इसमें हम मजीद नेक्स्ट वीक बात करते हैं। अच्छा, ये है हमारी 1 2 3 4 5। अच्छा, लेट्स से हमने 1 2 3 4 5 हमने फिफ्थ कैंडल क्लोज कर लिया, उस हिसाब से हमारे पास ये तीन लाइनें बन जाती हैं, ठीक है ना। एलियट वेव हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से नीचे है, इन तीनों में से किसी एक में ए, फिर उस हिसाब से बी, फिर उस हिसाब से सी मार्केट लेगी। अच्छा, नो, जितना बड़ा ए होगा उतना नीचे सी भी आएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। लेट्स से मार्केट यहीं से ए लेती है और फिर नीचे की तरफ आएगी तो उतना ही कम आ जाएगी, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट मिड लेवल पे लेती है तो यहाँ पे मिड लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये 1 2 3, जब ऐसे 1 2 3, तो ऐसे हो जाता है। खैर, अगर मार्केट ने यहाँ से कर लिया तो इन्हीं तीनों, यही तीन हमारे पॉइंट हैं,
सी के लिए, अब सॉरी ए के लिए, अगर मार्केट इसको कर चुकी है, अगर लेट्स से मार्केट मजीद एक पुश लेके दोबारा नीचे की तरफ आती है, डेफिनेटली हम इस 5 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर एबीसी उस हिसाब से एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन फिर हम इस पे भी नज़र रखेंगे कि हमारा नेक्स्ट हम यहाँ पे रुक रहे हैं या इन तीनों में से किस लेवल पे रुक रहे हैं, क्योंकि एलियट वेव के हिसाब से फिर हमें इस पे बात करनी है, और मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। आप बिल्कुल शॉर्टली इसको ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को, यहाँ पे आके। अच्छा, ये मैंने सबसे पहले 4 आवर खोल लिया, 4 आवर, ठीक है। एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है मेरे भाई। ट्रायंगल का सिंपल फंडा है, इसको यहाँ से मैच करो और यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, लेट्स से कर ही लेते हैं यार। मुझे इसको ना एक सेकंड ठहरे, यहाँ से लेके, ओहो एक मिनट ठहरे, मेरा है मैंने गलत, हाँ जी। इसको स्टाइल को लेट्स से येलो कर लेता हूँ ताकि नज़र आए। इसको लगाते हैं यहाँ पे, मेन इसका बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अच्छा, नाउ सिंपली लेट्स से हम बात कर लेते हैं, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए। हमारे पास 50 EMA भी है, हम इस वक्त 4 आवर में पे रहे हैं, ठीक है। तो 57 500 बनता है, मार्केट यहाँ पे आके नेक्स्ट पुश ऊपर की तरफ ले सकती है बड़ा इजीली। अच्छा, यहीं से लेट्स से हम ऊपर की तरफ ब्रोक करते हैं तो ये 67 बनता है, डेफिनेटली ऑल टाइम हाई से थोड़ा फिर भी नीचे ही बनता है, और यहीं पे हमारे पास सारा वो बन रहा है ना, जो हमने देखा भी है कि हमारे पास यहाँ पे सेल ऑर्डर ह्यूज लगे हुए हैं। अगर मैं आपको सिर्फ याद आने के लिए एक नज़र के लिए दिखा दूँ, ठीक है ना, लेट मी इधर आ जाए, ठीक है ना, ये सारे सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, इसकी बात करूँ तो जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, इसको कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल ऑर्डर मिलेंगे। सिमिलरली तकरीबन यही वो जोन होगा, ये वाला, ये जो व्हाइट लाइन बन रही है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से आती है, यहाँ से। अच्छा, नाउ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली, आप लोग इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे की तरफ आके दोबारा ऊपर की तरफ निकलती है, ठीक है। उसको उसको क्या करना है, उसको फेक आउट करना है, और उसके बाद एक्चुअल उसका टारगेट ये है, ठीक है। नाउ दूसरा क्या होता है कि मार्केट यहाँ से निकलती है ऊपर की तरफ और फिर फेक आउट करके दोबारा उसका एक्चुअल टारगेट होता है ये, ठीक है। नाउ आप समझदार, आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, इसमें से 2 ही चीज़ें हो सकती है ना, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, मार्केट को डायरेक्ट नीचे आएगी या मार्केट फेक आउट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। लेट्स से आप मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है, आप यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं मार्केट को, ठीक है, शॉर्ट कर लेते हैं। तो आपको इस शॉर्ट से निकलना कब होता है? आपको इस शॉर्ट से तब निकलना होता है जब मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाए और ऊपर ही निकलने की कोशिश करे, इस लाइन को क्रॉस करके। ये नहीं कि मार्केट यहाँ से ऐसे जाए और सिर्फ रिटेस्ट करने गई है तो उसके बाद नीचे की तरफ आ रही है। अगर आप शॉर्ट में हो, आप शॉर्ट में रह सकते हो। बिल्कुल वाइस वर्सा, अगर आप लॉन्ग में हो तो लॉन्ग में भी आप इसी स्ट्रेटजी को अपना सकते हो कि यार मार्केट निकली है, मैंने लॉन्ग कर दिया मार्केट को, मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आई है, क्या ये फेक आउट है या नहीं, ऐसे भी मार्केट जाती है, ठीक है ना, रीटेस्ट करने के लिए। ना यहाँ से जब मार्केट नीचे आती है, आपको एग्जिट करना होता है उस लॉन्ग से। तो जब आप इस स्ट्रेटजी को सीखेंगे, डेफिनेटली जब आप नहीं निकलते हैं ना, आप गलती वहाँ पे करते हैं, क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं करते या आप खुद ऑफ नहीं करते हैं ट्रेड को। क्यों? आप कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, अभी चले जाएगी, कुछ नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि आप साइकोलॉजिकली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं और उसके बाद आप एक बड़े नुकसान की तरफ निकल जाते हैं। तो इस चीज़ पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हो मेरे पे, तो डेफिनिटली आप अच्छी मूव्स पकड़ सकते हो और इसमें फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है? ये इस वक़्त पिक्चर है, मैं इसको हमारे डिस्कॉर्ड वीआईपी में भी शेयर कर दूँगा। ठीक है? तो समहाउ अगर हम 1 आवर के हिसाब से नीचे जाते हैं तो हमारा ये 200 ईएमए टारगेट नीचे की तरफ बनता है, और इसी को अगर हम ऊपर की तरफ ले जाएँ तो डेफिनिटली 67 समवेयर ऊपर की तरफ हमारे पास टारगेट ये बनता है। ठीक है दोस्तों? तो मेनली हमारे पास इस वक़्त ये इथीरियम पे अगर मैं एक चाहते हुए नज़र लगाता हूँ, आप लोग सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलो, इस वक़्त हम 4 आवर में चलते हैं, इथीरियम को 4 आवर्स लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलें 4 आवर ही खुला हुआ है तो देख लेते हैं कि यार ये चैनल बना हुआ है ना, इस चैनल की क्वाइट एथेरियम ने 1 फरवरी से ना, और यानी 1 फरवरी से लेके एथेरियम इसी में ही चला, ठीक है? और ये 29 फरवरी को इसने इसको स्लाइड ब्रो किया,
फेक आउट किया, उसके बाद दोबारा आया और मिड पॉइंट पे इसको इस वक्त स्ट्रगल मिल रही है, ठीक है ना। सपोर्ट अच्छे से मिल रही है मिड पॉइंट पे, अगर आप ये आपको क्लोजली नजर आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली इसको क्लोज करके मार्केट यहाँ से नीचे आके फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकल के वन पुश मोर हाई ले सकती है। अगर बीटीसी ऊपर की तरफ निकलता है, डेफिनेटली बीटीसी डज मैटर। बाकी आप ये रेड जोन से समझते होंगे कि इस वक्त डेफिनेटली सेल जोन है। मार्केट अगर ऊपर भी पुश लेती है उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी, ठीक है। तो दूसरी एक और सूरत है, यहीं से वैसी ब्रेक करके मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाते हुए अपने ट्रेंड वगैरह को भी चेंज कर सकती है, ठीक है। इसी को अगर हम डेली में एक नज़र देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है डेली में। हाँ, डेली में अगर आप देख लें तो ये 0382 से इसको कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिली है और ये डेफिनेटली एक रिजेक्शन पॉइंट होता है। मार्केट यहाँ से बड़ा अच्छा रिजेक्ट लेता है। फिबोनाची में ना 0.382 को आप रिवर्स फिबोनाची लाइन याद कर लेना अपने जहन में, ठीक है। डेफिनेटली मेजर जो होता है वो गोल्डन लेवल होता है और ये रिवर्स लेवल होता है, ठीक है ना। इसको अगर वो क्रॉस करती है तो समहाउ डेफिनेटली गोल्डन लेवल से इसको रिजेक्शन मिल सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड रिजेक्शन लेवल, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट लेके ही नीचे की तरफ, और ये कहाँ पे तकरीबन 3480 पे जा रहा है और यहाँ पे 2 दफा मार्केट को आगे रिजेक्शन उसके, तो विच मीन्स कि आई एम सेइंग कि मैक्सिमम मार्केट को यार 3600 तक बेशक चले भी जाती है, इससे ज्यादा मुझे फिलहाल फिलहाल मैं कह रहा हूँ मुझे यार उससे ज्यादा ऊपर नहीं चलता हुआ नजर आ रहा, अनलेस बीटीसी बहुत ज्यादा ऊपर इसी जगह पे, जैसे अच्छा बीटीसी है साइड वेज पे ही चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, लेकिन एथीरियम और आल्ट क्विंस का सीजन आ जाता है, उनमें पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, वो पंप लेना शुरू कर जाते हैं, वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएंगे। जबकि बीटीसी करेगा एक दिन ऊपर 2 दिन नीचे, एक दिन 2 दिन एक दिन 2 दिन, वो साइडवेज पे चलता रहेगा, ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाते रहेंगे। ऐसा होता है इन द हिस्ट्री, ऐसा हो चुका है। तो डेफिनेटली इस दफा भी मार्केट में ऐसा होता है। एक और साइन जो बहुत देखने वाला होता है, ये सारे चार्ट मैंने निकाले, ये गोल्ड है, देखा है कल गोल्ड ने पंप लिया, ठीक है ना। कल ये सारे ना इस वक्त मैंने ओवरली सारे ओवरली बनाए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे था जब ये नीचे की तरफ आया, ये यहाँ पे था, गोल्ड ने ऊपर की तरफ पंप लिया, S&P 500 ने पंप लिया, यूरो ने पंप ले लिया, ठीक है। गोल्ड नीचे आया, इसका मतलब है डॉलर भी साथ ही नीचे आया। जब यूरो ऊपर चला गया, गोल्ड ऊपर चला गया, तो डॉलर नीचे की तरफ आ गया। नाउ विच मींस लेट्स से हम अगर कहते हैं कि यार ये क्या उसका नाम है गोल्ड, अगर ये डिजिटल गोल्ड है इसको गोल्ड के साथ चलना चाहिए, लेकिन गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। नाउ कॉन्टिन्यूस गोल्ड अगर ऊपर की तरफ निकलता है, ये नीचे की तरफ जाता है, इसकी लॉजिक है, इसकी लॉजिक ये होती है गोल्ड से पैसा निकलता है बीटीसी में जाता है और बीटीसी से पैसा निकलता है गोल्ड में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना ऑल टाइम हाई होने वाला है गोल्ड में भी, अगर वो 2100 को क्रॉस करता है ना, 2100 को गोल्ड क्रॉस करता है, 2082 पे मार्केट खुलेगी, 2100 को क्रॉस करता है, बीटीसी को ये नीचे की तरफ फेंकेगा। उसकी रीजन क्या है, पैसा वहां से निकलेगा, गोल्ड में एंट्री होगा और गोल्ड एक बहुत हैवी पंप ले लेगा, उस वक्त वो 2400 2500 पे जा सकता है बड़े आराम से 2100 से निकल के, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि क्या ये assumption है, यस, आप पीछे हिस्ट्री पे चले जाए, मैं हिस्टोरिकल डाटा देख के बात करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही इन द पास्ट भी ऐसे हो चुका है। जब बीटीसी काफी ऊपर आ गया था एक चीज, ठीक है, यहाँ पे आ गया, गोल्ड भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज जो इनमें कॉमन थी उस वक्त, वो क्या उसको बोलते हैं हम, फियर एंड ग्रीड, ग्रीड बहुत ज्यादा हाई हो गई, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ, गोल्ड ने क्रॉस कर लिया, यानी उस अपने ऑल टाइम हाई को, लेकिन इन दोनों ने यहाँ से नीचे की तरफ रिटर्न ले लिया, ठीक है, और गोल्ड ऊपर ही कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जाता रहा, ठीक है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। नाउ गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास है, गोल्ड अगर उसको क्रॉस करता है और ये नीचे की तरफ गिरते हैं, और वैसे भी इसका वो बहुत हाई है, क्या उसे कहते हैं हम, बीटीसी का फेयर एंड ग्रीड, तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। दोस्तों, मैंने आज काफी डिटेल से आपको वीडियो दी, इट वाज माय ऑफ डे, फिर भी दिल हुआ कि दोस्तों को एक डिटेल वगैरह दी जाए। आप लोग एक तो हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए, इसी वीडियो के नीचे हमारे लिंक्स लगे हैं, उनको आप चेक कीजिए। दूसरा, हमारे डिस्कॉर्ड चैनल को आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको वीआईपी में हमेशा अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा डाटा और लॉजिक्स पे जाइए, अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जब मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन मोड में हो, ठीक है, आप एज ए स्कैल्पर उसको सम टाइम पकड़ सकते हैं, सम टाइम नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन इज नॉट कि वो फंडामेंटल है और उसमें मार्केट लाजिम ऊपर की तरफ निकलेगी, या मार्केट लाजिम, जब टोटल मैनिपुलेशन हो रही होती है तो मार्केट जो है वो अनएक्सपेक्टेड चीजें करती है। जैसे हमने डाटा देखा, बहुत सा डाटा नीचे जाने की तरफ शो कर रहा है, लेकिन हम इस वक्त कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो कंटिन्यूसली लर्न करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपनी गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों से सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उनसे सीखें। हमारे इसको वीआईपी वगैरह को भी आप
ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम ह्यूज डाटा वगैरह शेयर करते हैं, पूरी कम्युनिटी है। डिस्कॉर्ड, हालांकि मैंने इस पे बहुत खर्चा किया इस डिस्कॉर्ड को बनाने में, लेकिन स्टिल आई सो प्राउड कि बहुत ही हेल्थी और बहुत ही अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे है, जो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से के साथ डाटा शेयर करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें गोइंग ऑन इन आवर कम्युनिटी ऑल द टाइम। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे वीडियो को क्लोज करता हूँ। हम बात करेंगे मंडे को होपफुली। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर मार्केट एक ट्रेंड ले रही है, ठीक है, आप उसको रिवर्स होना होता है, लेकिन फिर भी जब आप उसके उल्टा बेट करते हैं ना, तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए। उल्टा बेट करते हुए हमेशा स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट हैवी होना चाहिए। क्योंकि आप एक मार्केट से उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा टिप्स वगैरह देता रहूंगा। टेक केयर, फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, बाय।